सर को झुकाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो। जिसने हमसे प्यार किया और जिसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और जिसने वचन भी दिया, जो आने वाला है मसीह पवित्र आत्मा, जो सारी सच्चाई में लेके जाएगा, अभिषेक, जिसके विषय में यीशु मसीह ने जो बात कही, मेरी बातें आपको स्मरण में दिलवाएगा। मैंने जो सिखाया, कहा, आपको समझाएगा, सारी सच्चाई में ले जाएगा। पवित्र आत्मा, आप पर हम निर्भर है और हम चाहते हैं आप हमसे बात करो। हम चाहते हैं जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसे हमें बनाओ। हमारा जीवन आपको, हमारे प्राण और हमारे मन, कान, सब कुछ आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें छू लो और प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में काम करो। प्रभु आज का ये दिन दिया, संडे को इकट्ठा किया है, धन्यवाद। मेरे भाई बहन जुड़े हुए सबके लिए धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करता हूं वचन पढ़े सुने, हमसे बात करना, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें दो पिता। यीशु मसीह के नाम में हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आज हमारा जो दिन है वो है लिबर्टी लाइफ, स्वतंत्रता का जीवन। हमें प्रभु ने आजाद किया है। हम पहले कपड़े पहनते थे, आज भी कपड़े पहनते, पहले खाना खाते थे, आज भी खाना खाते, पहले थोड़ा बाइबल पढ़ते थे, आज भी थोड़ा ज्यादा कुछ बाइबल पढ़ते। हमें कौन सी बातों में आजादी मिली है? कई लोग कहते हैं प्रभु ने हमें जो आजाद किया है, मौत से आजाद हुए हैं, पाप से आजाद हुए हैं, बीमारी में से आजाद हुए हैं। मान लो कोई तरह का बंधन हो, व्यसन हो या दुष्ट आत्मा हो, आत्मिक बातें, उसमें हम स्वतंत्र हुए हैं। जब बाइबल में यूं लिखा है कि यीशु मसीह ने जैसे कहा यूहन्ना 8:36 में, यदि मैं चाहूं, मैं परमेश्वर का जो घराना है उसमें बेटा हूं, और यदि मैं बेटा हूं और आप जो दास है, यदि मैं आपको स्वतंत्र करना चाहूं तो आप जरूर स्वतंत्र हो जाओगे, आप आजाद हो जाओगे। यूहन्ना 8:36 पद। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह ने कहा मुझे अधिकार है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। संसार में कई सारे बंधन है, आपने देखे होंगे। भाई आपको नमाज तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको कड़ा जो होता है, पगड़ी होती है, पहनना ही पड़ेगा। ये हरा या फिर जो भी कलर बोले ये तो पहनना ही पड़ेगा। जनई होगा वो भी पहनना पड़ेगा, ये खाना ही होगा, ये नहीं खाना होगा। कई सारे संसार में जो लोग हैं वे बंधे हुए हैं। हम मसीह भाई बहन चाहे तो लुंगी पहने, चाहे तो जींस पैंट पहन ले, चाहे टोपी पहने, हम चाहे सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जो आजादी दी है और ये जो हमारा जीवन है उसमें कौन सी बातों की आजादी हमें मिली है, इसका आज प्रभु के वचन से हम अध्ययन करना चाहते हैं। पहली सच्चाई, यीशु मसीह ने जो कहा मैं आपको आजादी दूंगा। दूसरी सच्चाई, पवित्र आत्मा जहां पर है मौजूद है। जैसे हमने सुना पढ़ा 2 कुरिन्थ 3:17 पद, जहां प्रभु का आत्मा है वहां पे आजादी है, वहां पे स्वतंत्रता है। याकूब 4:12, पिता ही है जो हमें आजाद करता है। याकूब 4:12 पद, व्यवस्था देने वाला और व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। व्यवस्था देता है और हाकिम या वकील कहो है एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ्य है। आमीन। जो अधिकारी है, दंड देने का अधिकार जिसको है, जिसने व्यवस्था भी दी है, वही आपको आजाद कर सकता है और वही जो आपको न्यायिक दंड भी दे सकता है। तो जो लॉ गिवर है, जो नियम दिया है, ये करना वो नहीं करना, ये खाना वो नहीं खाना, ये पहनना वो नहीं पहनना, जिसने नियम दिया है वो एक है और उसके पास अधिकार है दंड देने का, नाश करने का, या फिर वो चाहे तो आजाद करे। तो आजाद परमेश्वर कर सकता है। आजाद
जो नियम उसने दिए, ये करना, ये पहनना, ये खाना, वो बाल यहां पे काटना, ये बाल नहीं काटना, वैसे नहीं पहनना, ये जो पहले बाइबल में पुराने समय में कई सारी बंधन, कई सारे नियम दिए गए थे। और जो नियम देने वाला एक है, वो आपको दंड दे सकता है क्योंकि आपने उसकी व्यवस्था तोड़ी, और वही है जो आपको आजाद कर सकता है, कह सकता है कोई बात नहीं, आपने नहीं करोगे तो चलोगी, चलेगा। तो यहां पे हम ये बात पढ़ते हैं कि नियम देने वाला एक है और न्याय दंड देने वाला भी वही है। पिता चाहे तो आजाद करे, यीशु मसीह चाहे तो आजाद करे, जहां पवित्र आत्मा है वहां हमें आजादी मिलती है। आमीन। आज 7 बात कहूंगा, हमें कैसे आजाद हुए, हम किस बातों में हमें अब स्वतंत्रता मिली है। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 21 पद में लिखा है, जो प्रभु ने बुलाया है वो आजाद आदमी है, वो प्रभु का दास हो गया है। यदि तू दास की दशा में बुलाया यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। आमीन। हम आजाद है और हम चाहे तो दास रह सकते, हम प्रभु के दास है। हमें कौन सी आजादी मिली है? प्रभु की कहता है ये कर, प्रभु कहता है वो कर, तो हम कहां से आजाद हुए हैं? पर आजाद यहां पे लिखा है, यदि तुझे अवसर मिले तू आजाद हो सकता है। 7:22, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, प्रभु में उसको बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वो तो प्रभु का स्वतंत्र है। प्रभु, मैंने ये गलती करी, प्रभु के कोई बात नहीं, मैंने तुझे स्वतंत्र किया है, तुझे आजाद रखा है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया, मान लो जो स्वतंत्र है, ये कर सकता हूं मैं तो वो भी कर सकता हूं, मैं तो यहां भी जा सकता हूं, मैं तो ये भी पहन सकता हूं, मैं तो ये भी खा सकता हूं, वह मसीह का दास है। वो मसीह का दास है। हम सब जो आजादी यीशु मसीह में हुए हैं, कौन सी बातों में हमें आजादी मिली है? हम प्रभु के दास है, प्रभु की बातें सुनना है, प्रभु की बात अनुसार चलना है। हम आजाद कैसे हैं? हम कौन सी बात में आजाद हुए हैं? रोमन की पत्री 14 अध्याय 4 पद में, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है कि जो कोई स्वतंत्र है या दास है उस पर दोष लगाता है? वो आदमी ये खाता है, वो आदमी ये पीता है, ये आदमी ये पहना है, देखो ये आदमी आंख खुली रख के प्रार्थना करता है, देखो ये आदमी। हम किसी दूसरा जो है उसका जो गुरु है उसको जो जाने, वो आजाद है, हम क्यों उस पर दोष लगाए? 4 पद, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष तू लगाता कौन है? वो किसी का दास है, वो किसका गुलाम है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। कई बार हम चाहते मैं पहनता नहीं हूं, तू क्यों पहनता है? मैं ये खाता हूं, तू नहीं खाता है। हम दूसरे जो बंदा है, जो उसका मालिक जो है वो जाने। हम किसी की आजादी पर उंगली ना कर सकते, हम किसी की बातों में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रभु का दास है, वो प्रभु उसको जाने। हम कौन है? हमें किसने अधिकार दिया है किसी की आजादी के बारे में बात करना? तो कौन सी बातों में हम आजाद है? हम किसी पे आरोप दोष नहीं लगा सकते हैं। सुनो, एक पहली सच्चाई, मान लो दान जो है, दान देना ये फर्जियात नहीं है, ये खुशी की बात है। कोई देता है, देखो ये देता है 10 पाँच, तुम क्यों नहीं देते हो? अरे भाई छोड़ो, उसको दिल है, वो आजाद है, वो चाहे तो दे सके। अरे 10 नहीं, 1000 भी दे दे, 100 भी दे दे। हमें किसी का न्याय नहीं कर सकते जो आजाद हुआ है। दान देने में आजादी मिली है, ऐसा नहीं है ये तो देना ही पड़ेगा, भंडारे में लाना ही पड़ेगा। नहीं, हम आजाद हुए, देने के लिए आजादी मिली है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही लाना पड़ेगा, कौवा लाना पड़ेगा, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या लाते लोग, ये खाना है, वो ही लाना है। पहले के समय में लोग लाते थे, गरीब ये लाए, अमीर ये लाए, ये पाप किया ये लाओ, ये दशवांश यहां पे ये लाओ।
ऐसे पहले देने के लिए लोगों के लिए बंधन था, हम आजाद हो गए। अब हम खुशी से चाहे तो 4 गुना दे दे, जैसे वो जक्की था, हमें पता है, जखरस जक्कई जखस जखस क्या है? जखई। ओके, जखई उसने कहा मैंने लूटा है गरीबों से, मैं इतना दे दूंगा, ये दे दूंगा। यीशु मसीह में बोलो मैं आजाद हूं, मैं मेरे मन का मालिक हूं, मैं चाहूं 10 दूं, मैं चाहूं 90 दूं, मैं चाहूं 100 लूं। आमीन। तो यहां पे देने का बंधन में से हमें आजादी मिली है, मुझे रखना है, कोई बात नहीं। अरे इसने देखो 300 दिनार की जो अत्तर था डाल दिया, अरे भाई छोड़ो, उसका है, उसको देना है, पूरा खत्म करना है। कोई दारू पीता है, कई लोग कहते हैं तेरे पैसों के दारू पीता हूं, कई लोग कहते हैं अरे उसका है, उसको जहां देना है वहां दे, जहां खर्च करना है करे। हमें आजादी मिली है, नहीं कि मंदिर में ही देना है, नहीं कि यहीं पे देना है, नहीं, हम आजाद है। हम आजादी के अनुसार यीशु मसीह न्याय करेगा। हम आजाद है, हम दे सकते, नहीं दे सकते, बोल सकते इतना जितना हम चाहते हैं। तो पहली बात, हम आजाद है देने में। दूसरी बात, जैसे प्रभु ने अपने चेलों को भेजा, चेलों को यूं कहा, लूका सुसमाचार 10 अध्याय 7 पद में, आप जो घर में जाओ वहां डिमांड मत करो, वहां पे आप यूं मत कहो ये दो, बिरयानी होगी तो आऊंगा मैं, ये खाना खिलाओगे तो मैं आऊंगा, मच्छी है तो आऊंगा। देखो वो खाए तुमने, पैर खाए, वो पंजे कैसे खाने का पता नहीं, पर एक बार तो चबाना है, खाए कभी पंजे खाए? इतने समय तो कांग्रेस चलता था, खाए नहीं पंजे? वो होता है ना केकड़ा नहीं, पंजा, मुर्गी के पंजे, यस। वो देखा मैंने, ये बोले खाते पर चबाना उसको भी। एक बार कोई किसी ने कहा था मछली का सिर खाया, मैं वो भी चबाऊंगा, तो चबाया, उसको भी चबाया। हम आजाद है। आमीन। यहां पे लिखा है चेलो आप जो घर में जाओ, वो जो रखे, और ये प्रसाद रखा, कोई बात नहीं, क्या करे, जो घर में जाओ। बोले इसने तो यार दूध रखा है, मटन मच्छी रखी है, खा लो। क्या लिखा है? उसी घर में रहो, और उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, वही खाओ। ऐसा नहीं, आजाद है, हम आजाद है। हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं मैं नहीं खाता हूं, नहीं मैं ये नहीं खाता हूं, मैं नहीं ये पीता नहीं हूं, ये नहीं। अरे मान लो किसी के घर पे गए और वहां पे हो तो, बहनों की बाजू नहीं, भाई बाजू, बोले ये रख दिया तो मैं क्या करूं, और मना तो नहीं कर सकता हूं। लुका 10:7 में तो लिखा है जो रखे, तो बर्फ डाल के रखा था, तो मैं क्या, मैं मना नहीं कर सकता हूं ना, मैं हर वक्त वहीं पे जाता हूं। पर जो रखे, प्रभु कहेगा मैं आपका न्याय करूंगा। प्रभु आपने बोला था स्वतंत्र हूं, बोले हाँ, जो रखे वो, हाँ, तो प्रभु मैंने पिया, तो मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु बोले तू स्वतंत्र है, कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएगा तू मेरे पास, आजा आजा, मैं तुझे बुलाता, आ जाओ पे। प्रभु उसको लो, नहीं वो नहीं पीता है, वो नहीं आएगा। हमें थोड़ी समझ है, हमें क्या करना है नहीं करना है। हम आजाद है, खाने पीने में आजाद है। कोई पीता है, हम नहीं बोल सकते क्यों पीता है, वो आजाद है। मसीह में कोई पीता है, हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें उसका न्याय नहीं करना है। आमीन। तो खाने पीने में हमें न्याय नहीं करना है। जो रखे वो खाता होगा बंदा, वो प्रभु का है, प्रभु का नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हमें हमारा देखना है, हमें हमारी आंखों में देखना है, किसी की आंखों में कुछ नहीं देखना है। आमीन आमीन। प्रभु हमें आजादी देता है, प्रभु हमें स्वतंत्र करता है, प्रभु हमें तारण देता है, प्रभु हमें मुक्ति देता है। उसकी बात छोड़ो। लूका सुसमाचार 10 अध्याय, माफ करो, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 11 पद में, पतरस को बड़ी भूख लगी थी, इंतजार करता था, नीचे खाना बना रहे थे और छत पे जाके सो गया। उसने कुछ देखा, दर्शन देखा। 11 पद में लिखा है, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र, सुनो, और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। देखो, भूख लगी है,
मुझे भी कुछ देखा 12 पद, जिसमें पृथ्वी के पृथ्वी के सारे प्राणी, सब प्रकार के चौपाए रेंगने वाले हो चौपाए, और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। सब कुछ देखा। पक्षी भी खा सकता है, तुझे क्या खाना है, सांप खाना है, वो रेंगने वाला, सब कुछ देखा। और आवाज आई, उठ के खा, भूख लगी है, उठ के खा। और कहा प्रभु मैं तो मैंने कभी खाया नहीं है, आजादी मिली है पर मैंने कुछ खाया नहीं है, ये सब तो मैं नहीं खाता हूं, ये शुद्ध कहते हैं, इसको शुद्ध कहते हैं, प्रभु मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं है। तब आवाज आई, मैंने तो रखा है। 14-15 पद, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अपवित्र अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। नहीं खाई, मैं नियम में रहा था, ये नहीं खा सकता हूं, वो नहीं खा सकता हूं, प्रभु अभी मैं कैसे खाऊं? तो प्रभु ने कहा मैं तुझे आजाद किया है, तू यहूदियों के यहां जाता है ना, परदेसी किया जा सकता है। बोले नहीं प्रभु ये तो अच्छी बात नहीं है, तो जा वहां पे इसको कर्नस के यहां पे प्रभु लेके जाता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं खाने का कुछ हम किसी को नहीं कह सकते, ये देखो ये तो ये खाता है, देखो मांस खाता है, छी हाँ, नहीं, अरे भाई उसको छोड़ो, आप खाओ ना खाओ आप जानो। तो यहां पे 15 पद में लिखा है, फिर दूसरी बार उसे शब्द दूसरी बार शब्द दिखाया, सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। आमेन। प्रभु ने शुद्ध कहा है, प्रभु ने कहा रेंगने वाला कोई बात नहीं। कई लोग संसार में है आज तक भी, बोले ये जो रंग बदलता है ना, गिरगिट क्या है, काचिंडा, देखो हिंदी वाला है भाई, गिरगिट, यस। कई लोग पूछ उसकी पता है क्या हुआ था, उसने कुछ पाप किया था बोले, इसलिए उसको सब मारते रहते हैं, पर कुएं में वो पता नहीं उसको डोकी ऐसी होती तो बोले कोई छुपा हुआ है बोले, तो उसको आज भी लोग परेशान करते हैं। कई लोग सांप निकला, हमारे यहाँ गोत्री में थे एक सिस्टर, तो बोले सांप है, शैतान आया, शैतान नहीं, सब कुछ जानवर प्रभु ने बनाए। आमीन। हमें किसी को अशुद्ध नहीं कहना है। आमीन। कॉकरोच के लिए भी कई लोग छी करते, फिर क्या देखते, चिपकली चिपक जाते ना, वो भी प्रभु ने बनाया है। आमीन। और यदि प्रभु के चिपकली खा पकड़ के, प्रभु आपका तो प्रभु है, प्रभु कहे वो करूंगा, जो कुछ करूंगा कहूंगा करेंगे, जीजा जी क्या कहेंगे वो सब कुछ करूंगा। तो आज भी लोग प्रभु ने कहा, आमीन, प्रभु ने कहा हम करेंगे। आमीन। प्रभु ने कहा ये सारे बात, ये सारे जीव शुद्ध है, खा। तो प्रभु ने जो सिखाया किसी को अशुद्ध नहीं कहना है। मान लो किसी ने आपको पकड़ लिया, मुंह में दारू ठुस ठुस करे, अभी तू स्वर्ग में कैसे आएगा, अभी जा, पापी हो गया तू तो। हम आजाद है। दूसरी बात में खाने पीने में आजादी मिली है। पहली बात देने में आजादी है, खाने पीने में आजादी है, कपड़े में आजादी है। ऐसा नहीं कि सफेद शर्ट ब्लैक पैंट इन बेल्ट पास्टर, ये भी देखा होगा आपने, फॉरेन के पास्टर सूट वाले होते, यहाँ होते व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, फिर पता चलता है कोर्ट में भी जाके आए, बोले नहीं ये वकील नहीं है, वो पास्टर साहब है। देखा है ना। मत्ती 6:25 पद में यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता है प्रभु, कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे? प्रभु बोलेगा आज तुझे काला पहनना है, अरे यार कल भी काला पहनने का है, परसों नरसों काला, अरे यार प्रभु क्या। तो जो कुछ दे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, तो पहनावे में हम आजाद है। कई लोग कहते हैं, कई बात होती है, बोले ये शर्ट तो लेडीज का शर्ट है, होते ना फुल फ्लावर्स वाला, देखा ना शर्ट, बोले तो लेडीज शर्ट है, साड़ी में से सिलाया, कई होते हैं ऐसे साड़ी में से शर्ट सिलाते हैं। हमें पहनने में आजादी मिली है। पहला तिमोथी 6:8 में लिखा है,
यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आमीन। जो कुछ पहनने को है, जो कुछ खाने को है, संतोष करना चाहिए। पहनना, मान लो किसी ने लेडीज का कपड़ा पहना, बोलेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसके पास, बेचारे के पास घर पे तो देखो साड़ियां ही पड़ी है कुछ होता है, पर पहनने में आजादी मिली है। हमें हर वक्त हरा कपड़ा ही पहनने को प्रभु ने नहीं कहा है। न प्रभु ने हमें केसरी, कहते ना, ये देखो यही पहन के आने का, ये भी नहीं कहा है। सफेद कपड़े ही पहनने का ही हते चढ़, देखिएगा आपने, सफेद तो पहनने ही पड़ेगा, भी क्या करें। हर रोज बोले धोने पड़ते, कलर खराब हो जाते हैं। सफेद कपड़े देखिए, सफेद में ही रहते। स्वर्ग में आपको एक ही कलर मिलेगा, चिंता मत करो। यहां जो पहनना है पहन लो, वहां पे सब देखते हैं कि संसार में लोगों को आजादी नहीं है, कपड़े पहनने की आजादी नहीं है। क्रिश्चियन में आजाद हो गए, बोले ये पहन, देखो क्या पहना है, कितना खराब, कितना ऊंचा। ये लोग, अरे आजाद है, जो पहनना है पहने। किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, कोई निर्बल नहीं होना चाहिए और कमजोर न होना चाहिए, न किसी को दुख पहुंचे। हमें पहनने की आजादी है, पर फिर भी हम में जो बुद्धि प्रभु ने दी है इस्तेमाल करना है। तो हम तीसरी बात, कपड़े में के लिए आजाद है। पहला करंथी 10 अध्याय 25 पद में लिखा है, जो कुछ किसाइयों के यहाँ बिकता है, जो कुछ मार्केट में मिलता है, वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। आमीन। बोले यहाँ पे तो यही कपड़ा मिलता है, चलो कोई बात नहीं, पहन लो। हमें ऐसा नहीं है कि ये कपड़ा मिलता है मैं नहीं पहनूंगा, मैं तो सफेद ही पहनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहनने के लिए आजादी मिली है। हमें ये जो लिखा गया है, यूं लिखा गया है कि आप जाकर कहां पे बसोगे हमें पता नहीं। पौलुस कहता है, आप मान लो एक जगह पे बस गए जहां पे तुम्हें सिर्फ मटन मिले और खाने को लिए सब्जी ना हो, तो आप क्या करोगे। मान लो चाइना में प्रभु ने आपको पैदा किया और वहां पे ऐसे पट्टे तो मिलना बहुत मुश्किल है। आप देखोगे तो वहां पे सारा सांप के भंडार हो गए, कछुए के हो गए, सब तरह के खाना, मटन, सब तरह की मटन, मांस ही मांस, आप पूछे बिना खाओ। तो खाने में आजादी है, कपड़े पहनने में आजादी है, दान देने में आजादी मिली है। हालेलुया। और एक चौथी बात, हम आजाद है दिन के विषय में। संडे को ही इकट्ठा होना नहीं, शनिवार को इकट्ठा नहीं, हम आजाद है। मार्ग 2:28 में प्रभु ने कहा, इसलिए मनुष्य का पुत्र, आप मनुष्य के पुत्र हो। हाँ बोलो, मैं मनुष्य का बेटा हूं। मेरे पापा का नाम मनुष्य एल्डन है, तुम्हारे पापा का नाम मनुष्य के बेटे हो ना आप, कि तुम्हारा पापा ईश्वर वही है। मनुष्य है ना, बोले मेरा पापा मनुष्य है, मनुष्य का बेटा हूं। क्या लिखा है, इसलिए मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी स्वामी है। आमीन। वो चाहे तो किसी को छुड़ा सकता है, भाई इसको पानी पीना है, जानवर को लेके जाओ, गिर गया है जानवर, भाई शनिवार को कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, इसको बचाओ। तो आजाद है, चाहे तो वो दिन को प्रभु को अपनाए या चाहे तो दूसरे दिन अपनाए। मनुष्य आजाद किए गए हैं। दिन के विषय में गलाती में भी लिखा है 4 अध्याय 10 पद में, आप कोई दिन को बड़ा महत्व देते हो, कई दिनों को सामान्य समझते हो। चौथा पद, 10वां पद, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। आप मानते हो, मानना नहीं है। यही दिन बराबर है, 14 तारीख होना चाहिए, शाम को ही पास्का मनाना। ऐसे आज भी लोग हैं जो विटनेस अभी भी आज भी 14 तारीख उनकी आए और वो लोग बोले पास्का है, खाना भी नहीं पीना भी नहीं, दिखाना खाली, और बोले हमारे यहाँ प्रभु भोजन के लिए। कहीं जाओगे आप देखना, वहां जाके आपको कुछ प्रभु भोजन नहीं मिलेगा। वो तो 1,44,000 ही खाएंगे, आप नहीं हो। खाली आपके सामने दिखाई देगा, प्याला देगा, आपको दूसरे को देने का प्याला, रोटी देंगे, आपको दूसरे को देने की रोटी, ऐसे घुमाएंगे, बोले आज हमारा हो गया पास्का। उनका पास्का अलग होता है। दिन पे बड़े महत्व देते हैं। 25 दिसंबर ये तो बहुत बड़ा दिन है। ईस्टर अच्छी बात है, सब प्रभु के लिए, आमीन। यहां पे लिखा है 10वां पद, तुम
तुम दिनों और मेरे महीनों गलाती के कलीसिया के लोग, तुम दिनों और महीनों महीना, ये हमारा कौन सा महीना चलता है? दुख महीना, दुखों का महीना है ना, जो बोलते हैं ना उपवास करने का दिन होता है। हाँ और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हाँ। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा मुझे न डर लगता है कहीं ऐसा ना हो हाँ? कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। क्या लिखा है? मैं वो तुम्हारे व्यर्थ विषय में ठहरे। मैंने परिश्रम लिया, सिखाया, आप आजाद हो ये दिन के लिए। ऐसा मत सोचो शनिवार आया मुझे आराधनालय देखना है, मुझे जाना होगा वहां पे। पास का आया है, अभी मुझे वापिस अपने देश जाना पड़ेगा इजराइल में। महीने, पर्व, ये सारी बातों में आप आजाद हुए। मुझे डर लगता है कहीं आप फिर से फंस न जाओ कि दिनों, महीनों में, वर्षों में। बोले अभी तो पेंटिकोस्ट साल चल रहा है, 50वां साल चल रहा है, सारे लोग तुरी फूकेंगे, चलो चलो। नहीं, कोई बात यानी दिनों में, महीनों में और वर्षों में या पर्वों में हम नहीं मानते हैं, हम आजाद हैं। हाँ, यदि कोई जश्न मना रहा है तो हम कहेंगे ओके प्रेज लॉर्ड, हैप्पी क्रिसमस, यस हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, भाई गुड फ्राइडे हो गया, बोले चलो गुड फ्राइडे हो गया। लोग जो करते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सोचना है। आमीन। लोग आजाद है, हम भी आजाद है। यदि हम गुड फ्राइडे नहीं मनाएंगे तो हम ऐसा नहीं कह सकते तुम विश्वासी नहीं हो। अरे भाई, दिन से आप मुझे मत पहचानो, खाने से मुझे मत पहचानो, दान धर्म से मुझे मत पहचानो। यूहन्ना 5:18 लोगों ने, यहूदी लोगों ने पत्थर लिए यीशु को मारने को। क्यों? क्योंकि यीशु ने शनिवार को भंग किया, वो दिन को काम किया। क्या लिखा है? इस कारण यहूदी और भी अधिक प्रभु के मार डालने का प्रयत्न करने लगे। क्यों? क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता। देखो, दिन की विधि, दिन को ये करना, दिन को ये नहीं करना, ये विधि को तोड़ रहा था। यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह आजाद था, उससे कोई कुछ नहीं कह सकता था। प्रभु, मान लो प्रभु ने क्या कहा होता, मैं यहूदी नहीं हूं, बोलो भाई क्या करना है, अभी क्या करना है तुम्हें, अभी पत्थर मारोगे क्या, मैं यहूदी नहीं हूं। प्रभु ने अपने आप को भला समरूनी की बात सुना के कहा था। एक समरूनी बाहर से आया था, तुम्हारा यहूदी में तो याजक गया, लेवी गया, चोरों ने मार दिया, किसी ने मदद नहीं करी। एक बाहर से आया, अपनों के पास आया, अपनों ने पहचाना नहीं। तो ये यीशु साब्बात के दिन की बात यहां पे देखते हैं कि वो उसका प्रभु है, वो चाहे वो कर सकता है। हमें आजादी मिली है, ये दिन को तू क्यों नहीं आया, ये बड़ा दिन था, शनिवार तो अपना था यार, घंटी बजाई भी तूने आया भी नहीं। हमें कोई दिन की, कई लोगों को होता है ना दिन होते हैं, देखना सारे धर्म में दिन होते हैं, हमारे तो हर एक दिन है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हम चाहे वो दिन को इकट्ठा हो सकते हैं। कई लोग दिनों का इंतजार करते हैं, वो दिन आए तो हम जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, वहां जाएंगे, भक्ति करेंगे। पांचवी बात, हम कौन सी बातों में से आजाद हुए हैं? मत्ती 9:14 उपवास में से आजादी मिली है। पहले के समय लोग उपवास करते थे, यीशु के चेले उपवास नहीं करते थे। तब यूहन्ना की चेले और जो फरीसी थे उन्होंने सवाल किया, यूहन्ना के चेले उपवास करते, फरीसी के लोग भी उपवास करते, तेरे चेले क्यों उपवास नहीं करते? तो प्रभु ने अपने चेलों के मन में से उपवास की बात निकाल दी थी। आज उपवास कंपलसरी है। नहीं, ये समय लैंड्स डे है, हम मटन नहीं खाते हैं, ये ले जाओ मटन। देखा है? नहीं खाया है, मांगा था पर मैंने दिया नहीं, अकेले मैंने खाया। ये दिनों में लोग मटन बोले दिया है पर ये रोजा चल रहा है, बोले हम नहीं खा सकते, यानी 40 दिन के उपवास चल रहे हैं। प्रभु ने हमें उपवास में से आजादी दी है। 14:6 रोमन 14:6। अच्छा पढ़ेंगे हम। यहां पे लिखा है जो खाता है प्रभु के लिए, नहीं खाता है प्रभु के लिए। आमीन। 14:6 जो किसी दिन को पहला मानता है, कौन सा है? 39। अच्छा पढ़ो वो पहला रोमन पत्री 14:6। जो किसी दिन को मानता है, जो कोई भी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता वो है। प्रभु के लिए होगा।
जो खाता है वह प्रभु के लिए वो खाता है, प्रभु के लिए, प्रभु को ध्यान में रख के खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता जो वह नहीं प्रभु खाता के वो लिए नहीं खाता। प्रभु के लिए धन्यवाद करके नहीं खाता है। आमीन। तो हम खाने में, पीने में, दिनों में, कपड़े पहनने में, दान धर्म करने में हम आजाद हुए हैं। और छठी बात, हम और एक बातों में आजाद हुए हैं। शादी नहीं, पेंटिकोस्टल नहीं, मुझे थोड़ी सी चाहिए, कैथलिक की चाहिए। देखा है, यो विश्वासी है। देखा है ना, आजादी मिली है, किसी के साथ भी शादी कर सकते हो। कहां लिखा है? बाइबल में। पहला क्रम 7 अध्याय का 39 पद। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित चलो रहता भाई, है कोई बंधन में है, तब तक वह उससे बंधी हुई है, बंधी हुई है, जीवित है तब तक। परंतु यदि उसका पति मर जाए मान लो अभी वो हस्बैंड मर गया, तो जिससे चाहे विवाह कर सकती अब है। यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र है, जिससे चाहे। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, पर आगे कुछ लिखा है, परंतु केवल प्रभु में। प्रभु में। आप स्वतंत्र हो? बोले हाँ। तो आप स्वतंत्र हो, प्रभु में आप चुन सकते हो, किसी के साथ भी शादी कर सकते हो। पहले के समय में ऐसा था, याजक को कंवारी के साथ शादी करनी, शादीशुदा हो या फिर विधवा हो। बोले मुझे बहुत पसंद है, क्या करूं? बोले पर तू याजक है ना? हाँ याजक हूं। तो नहीं 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 नहीं, नो नो, सेवा करो, नो नो। आजाद जो लोग होते, आजाद लोग किसी के साथ भी किसी को भी लेके आते। जो बंधा हुआ आता है प्रभु का दास, वो बड़ा तकलीफ में होता है। यहां पे लिखा है कि जो मसीह लड़की है और विधवा हो गई है, वो चाहे उसके साथ शादी कर सकते, चाहे उसके साथ। पर जो मसीह में, तो मसीह को पूछना अवश्य है। पहला करंथी 7 अध्याय 13 पद। अब मान लो मसीह में आने वाली लड़की का हस्बैंड अविश्वासी हो, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो। अरे विश्वास नहीं रखता ये, तो उसके साथ शादी कर ली, पसंद था, बहुत प्यार करते थे, प्यार हुआ था, चलो कोई बात नहीं, अविश्वासी है और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े। देखो, पति बोलता है मुझे तू पसंद है, तेरा प्रभु नहीं पसंद है, तू पसंद है मुझे, तू बहुत प्यारी है, मुझे तुझसे प्यार है। तो लिखा है वह पति को न छोड़े, पति को न छोड़ना। तो आजादी मिली है किसी के साथ भी शादी करना। तो यहां पे लिखा है मान लो अविश्वासी पति हो, 14 पद। अरे मान लो अविश्वासी पत्नी से प्यार हो गया, शादी कर ली। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, हाँ। वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। तो यहाँ पे ये दोनों बात लिखी है, पति चाहे उसके साथ शादी कर ले, पत्नी लड़की जिसके चाहे शादी कर ले, प्रभु में जरूरी है। लेकिन हो गया अविश्वास ही आ गया, अब क्या करना? तो यूं ही चलाओ। गिनती की किताब 36 अध्याय 6 पद में ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। यूं आजादी दी थी इस्राएल लोगों को। सलोफात की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है प्रभु ने ये आज्ञा कौन सी दी है? कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे, जो वर उसको अच्छा लगे। देखो, अच्छा लगे यानी देखना होता है, अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए। उसके साथ। भाई तुझे क्या पसंद है? बोले मुझे वो पसंद है। तो ये मूसा ने लिखा, पता ये 36 अध्याय के पहले क्या हुआ था? 11 अध्याय आया था। ये जो गिनती की किताब है 36 अध्याय के पहले कौन सा अध्याय था? 11 अध्याय था। 11 अध्याय में कुसी स्त्री के साथ, हप्सी के साथ मूसा ने शादी करी। इसलिए मूसा ने कहा देखो अभी जो चाहे तुम पसंद कर सकते हो, शादी कर सकते हो। मैं लेके आया कुसी स्त्री को, हारून ने कचकच किया। देखो मैं आजादी देता हूं, आपको जो पसंद आए। पहले था आजादी नहीं थी शादी करने की। अब मसीह में आप शादी कर सकते हो, पर आप नहीं जानते हो कि आप फंस भी सकते हो, बर्बाद भी हो सकते हो। अच्छे जीवन है, अच्छा स्वभाव है, वो बिगड़ भी सकता है। सावधान रहना है। आजादी मिली है, किसी को भी आप किससे भी प्यार कर सकते हो या घर पे लेके आ सकते हो। गिनती की किताब 12 अध्याय 1 पद। मूसा ने तो एक कुसी स्त्री के साथ ब्याह कर मूसा लिया। ने कुछ स्त्री के साथ ब्याह किया। सो मरियम और सो हारून, क्या हुआ? मरियम और हारून दोनों भाई बहन उसकी उस ब्याहिता कुसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। निंदा करने लगे। मूसा ये अच्छी बात नहीं है, मुझे तो पूछना था,
हम भी पवित्र आत्मा पाए हुए, हमें भी थोड़ी समझ है, हमसे भी प्रभु बात करता है, तुझे क्या, ये क्या बात हो गई मूसा, तूने ये क्या कर दिया। तो शादी करने के लिए ऐतराज भी होता है, हमें आजादी मिली है। आमीन। सामसून की बात पता है हमें, सामसून को इस उससे प्यार हुआ जो दुश्मन की बेटी थी, यानी जो फलिस्ती लोग थे। या न्यायाधीश की किताब 16 अध्याय 4 पद, ये सामसून है, सामसून मसीह आदमी। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तो ये सोरेक जो जगह है वो पैलेस्टाइन में है, और वहां की स्त्री से इसे प्यार हो गया। यहां पे लिखा है सामसून को प्यार हो गया। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, मूसा ने किया कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रभु हमें स्वतंत्रता दी है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 16 पद में लिखा है, मान लो किसी को वेश्या से प्यार हो गया, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? अरे भाई नहीं जानते हम, ये मसीह लोगों के लिए लिखा गया है। चर्च में करंट के लोग जो चर्च में थे उनको ये लिखा गया। आप नहीं जानते हो क्या? कि जो कोई वेश्या से संगति करता है, आप वेश्या के साथ चले गए तो वह उसके साथ एक तन हो जाता है। आप नहीं जानते हो क्या ये होता है? ऐसा नहीं लिखा है पाप किया नहीं, अरे भाई हो गए, एक तन हो गए हो। क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन हो गए। परमेश्वर कहता है वो एक तन हो गए। तो हमें आजादी मिली है, कहां से भी शादी करने का आजादी मिली है, किसी को भी लाए। हमें पता है याकूब बेटा यहूदा की पत्नी चल बसी, तब ये यहूदा अकेला हो गया। वो चाहता था मुझे किसी के साथ जाके सोना है, और वेश्या के पास गया, उसको पता नहीं वो कौन थी। तो पहले के समय में लोग ऐसे आजादी, फिर भी हम कहते हैं कि हमारा प्रभु ने हमें आजाद किया है। पहला तीमोथी 4 अध्याय 3 पद में लिखा है, यह आजादी भी आज छीन ली जाती है। पवित्र आत्मा साफ कहता है, चौथा पद पहला पद पढ़ोगे और फिर तीसरा पद पढ़ोगे तो वहां पे यूं लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। चलो पवित्र आत्मा स्पष्ट कहता है 3 पद, जो विवाह करने से रोकेंगे। देखो ये नहीं, इसको नहीं लाने का, इसके साथ नहीं जाने का, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। थोड़ा सोच, तो विवाह करने पर रोक लगाना। अरे भाई वो भी मसीह का आदमी है, वो स्वतंत्र है, वो खा सकता है, पी सकता है, पहन सकता है, दे सकता है, वो स्वतंत्र है, उससे प्यार कर सकता है, उसको साथ शादी कर सकता है, वो स्वतंत्र है। क्या लिखा है? लोग अंतिम समय में जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, ये नहीं खाने का। हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। आमीन। यदि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो, आपको आजादी है, क्या खाना, क्या पहनना, कहाँ जाना, क्या शादी, किसके साथ शादी करना, आपको क्या दान देना, सब कुछ आप आजाद हो। ये बातों में आप आजाद हो, और सब कुछ प्रभु ने आपके लिए बनाया है। पर फिर भी धन्यवाद है तो ठीक है, विश्वास है, आपको सही लगता है तो ठीक है। जैसे आदम को रचा गया, कहा गया सब कुछ तेरे लिए, तू चाहे कुछ भी खा ले, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ, पर जब यदि पवित्र आत्मा आपको कह दे ये मना है तो वो मना है। 7वीं बात, हमें आजादी मिली है सुन्नत से। रोमन की पत्री 3 अध्याय 30 पद में लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों एक परमेश्वर, किसका प्रभु है? खतना वाले का, और खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। आमीन। बोले मैं खतना किया है प्रभु, मुझे बचा लो, प्रभु कहेगा रुक, विश्वास। इसने खतना किया, बोले नहीं किया, बोले तुझे, बोले विश्वास। आमीन। तो विश्वास से प्रभु लोगों को देखेगा, खतना किया न किया कोई मायने नहीं। पर आज कई लोग हैं जो खतना करते ही है, देखा है, पूरा समाज बना दिया, खतना कर दिया है। समझते हैं हम अपना नाम अब्राहम रखेंगे, अयूब रखेंगे, सलाम करते ना ऐसे। इन लोगों ने खतना किया, हम भी खतना करें। नहीं, ये तो अलग लोग थे, बाइबल के लोग थे, इब्रानी बोलते थे, उर्दू नहीं बोलते थे। वे लोग खतना किया, फिर मसीह में आए, खतना नहीं किया, पवित्र आत्मा अनुसार चलते रहे। आमीन। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 19वां पद, न खतना कुछ है और देखो न खतना खतना रही। कुछ नहीं,
और न खतना रहित। आमीन। परमेश्वर के नजरों में खतना किया हुआ, खतना नहीं किया हुआ, दोनों प्रभु के सामने समान है। और परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना यदि ही प्रभु ने आपको कहा है खतना करना तो कर सकते हो, पर सबके लिए नहीं है। आजादी मिली है, खतना करो न करो, कोई कंपलसरी नहीं है। गलाती 5:2। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ मैं पौलुस कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न हो। लाभ न होगा। ऐसे मत समझो ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये पहनूंगा, यहां शादी करूंगा, इतना दूंगा। आप आजाद हो, कोई मसीह से आपको लाभ होगा, ये गलत सोच है। 5 अध्याय इसका 6 पद गलाती। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है। कोई काम का नहीं है। ये खाया स्वर्ग में जाओगे, नहीं ये नहीं खाया स्वर्ग में जाओगे, ऐसा नहीं। आप आजाद हो, खाने पीने में आजाद हो। कई लोग समझते दारू पिया स्वर्ग में नहीं आएगा, हमें पता नहीं, प्रभु जाने। हमें उसके दिल में क्या चलता है हम नहीं जानते। दुखी होगा शायद, पीता होगा, हमें कुछ पता नहीं। पेट के लिए पीता होगा, हमें कुछ पता नहीं। तो हम किसी का न्याय नहीं करना है खाने पीने में, कपड़े पहनने में। ये देखो इसने कैसा पहना है, क्या सिखाते अपनी लड़की को? आजाद है। आमीन। हमें खुद को देखना है। पवित्र आत्मा पाएगा वो जाने। आमीन। उसका न्याय कौन करेगा? प्रभु करेगा, वो स्वतंत्र है। आज लोग छिपाने के लिए पूरा कपड़े पहनते दिखाए, इतना ही होता है, और यहां पे जाली होती है थोड़ी, तो बोले नहीं दिखता है कुछ, बोले नहीं दिखता है। कौन किसकी है पता नहीं, मेरी है तेरी है? आंख दिखती है, बोले हाँ। तू मेरे तो 2 बार आंख चिपका, हाँ बोले ये तो मेरी है। कई लोग होते अपने देखा है, बंबई के बीच पे जाओ, कहीं पे भी जाओ तो बोले ये तो कपड़े नहीं पहनते। हमें किसी का न्याय नहीं करना है। ये मसीह नहीं लगता है, ये मसीही है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। आजाद है। कोलोसी 3:11 पद। उसमें न तो यूनानी रहा, न मसीह में यहूदी, यूनानी नहीं रहा, न यहूदी। हिब्रू नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुजराती आवड़े तो चलो, क्या लिखा है? न यूनानी रहा न यहूदी, मसीह में कोई कुछ नहीं रहा। न खतना रहित, खतना किया, अरे खतना रहित वही सेम है। फिर न जंगली न सकुती, ये जंगली बोले न दास और न स्वतंत्र। बोले मैं बड़ा सेठ हूं, दास है, कोई बात नहीं। मसीह के आगे सब समान है। आमीन। आमीन। अब प्रभु हमारा न्याय करेगा। हमने क्या पहना, हमने क्या खाया, हमने कितना दान दिया, हमने उपवास किए ना किए, सुन्नत करी या ना करी, हमारा न्याय कैसे होगा? मान लो मैंने जीवन में एक बार भुंड खा लिया, बाइबल लिखा है वो तो नापाक है, भुंड नहीं खा सकते, सुअर नहीं खा सकते। सुअर खा लिया, पर मुझे पता नहीं, उसने दे दिया, मैं तो चबाता रहा, चिंगम की तरह चबाता रहा, पत खत्म ही नहीं हुआ। फिर निकाल के डाल दिया, फिर दूसरा लगा ये चलेगा, चर्बी वाला होता है। खाया कभी? नहीं खाया? खाओ एक बार, स्वर्ग में नहीं आओगे। फिर भी स्वर्ग में जाओगे तो हमारा इंसाफ कैसे होगा? प्रभु हमें जिस बातों में स्वतंत्रता दी है, लिखा याकूब 2:12 में लिखा है, याकूब 2:12, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हमारा न्याय स्वतंत्रता के हिसाब से होगा। अब मान लो हम स्वतंत्र है, कुछ भी खा सकते, पहन सकते, सब कुछ, हमारा न्याय स्वतंत्रता के हिसाब से होगा। अभी हमने जो कुछ खाया है उसकी वजह से मान लो किसी को ठोकर लगी, तो प्रभु कहेगा देख ये बात गलत हुई। बोले क्या? स्वतंत्रता हूं, पर उसको कैसे लगा, देख अभी वो आती नहीं, वो आता नहीं, वो चलता नहीं, प्रभु में देख वो गिर गया, अभी उसका क्या करूं? उससे बेहतर तो इस छोटे को एक ठोकर लगी, तो अभी तेरे लिए क्या लिखा है? बोले मत्ती 18 अध्याय में क्या लिखा है? उससे बेहतर तो समुद्र में डाला जाए घंटी का चक्की का पाठ, चक्की का पाठ पाठ बंद कर, पाठ ओके, पाठी होते हैं वो, पाठ पाठ न्याय होगा। स्वतंत्रता जो हमने धरती पे जिए है, स्वतंत्रता में जिए, ये पहन सकते, ये खा सकते, कोई बात नहीं। शादी वादी सब कुछ, संबंध बबंध रिश्ता विस्ता सब कुछ, नाजायज जायज सब कुछ न्याय होगा।
पहला करंथी 8:13 इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, देखो, खाने पीने पहनने बोलना चलना व्यवहार देना सब बातों देखते हैं। ठोकर लगती है तो मैं कभी किसी रीति से मांस न तो खाऊं। मैं नहीं खाऊंगा। चलो भाई, क्यों? क्योंकि इसका तो न्याय करने वाला एक ही है, स्वतंत्र करने वाला एक है, दंड देने वाला भी एक ही है। उसने नियम दिए, उसने आजादी दी है। तू ये खा सकता है, ये पहन सकता है, तुझे आजाद है। कई लोग कहते हैं बोले मैं पीता हूं पर घर में पीता हूं, किसी को पता नहीं चल रहा है। आजाद हो, लेकिन किसी को परेशानी होती है, मेरा बेटा रोता है, बीवी चली गई, ये सब तो ये तुम्हें संभालना है। अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, तुम तो ये करके आते हो। अरे यार चल रहा, मैं नहीं पीऊंगा बस। हाँ तो मैं आई लव यू थोड़ा थोड़ा। देखो 13 पद में लिखा है, मेरा भाई यदि ठोकर खाता, मेरी बहन, मेरी बीबी, मेरे बच्चे कोई भी ठोकर खाता है तो मैं नहीं करूंगा। हम मसीह से प्यार करते हैं, आमीन। आजादी मिली है पर थोड़ा कंट्रोल योरसेल्फ होता है ना, कंट्रोल करना जरूरी है, आमीन। हमें आजादी मिली है खाने पीने, कौन सी बातों में आजादी मिली है? चलो 7 बात बोलो। कपड़े में आजादी मिली है, दान धर्म में देने का आजादी मिली है, दे सकते नहीं दे सकते। खाने में ये खा सकते वो नहीं खा सकते, कुछ भी खा सकते हैं, आजादी। शादी किसी के साथ भी आजादी। उपवास आजादी, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। दिन यही दिन नहीं वही दिन नहीं, आजादी। और खतना करना नहीं करना आजाद है। उपवास बहुत अच्छा, कपड़े बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं आग चुका है ऐसी बात। अच्छा तो था वो, पर अभी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 5 पद सारी ये तो बहुत अच्छा है, 3 बार आ गया है इसीलिए। चलो आप अच्छा याद रखते हो। 22:5 व्यवस्था विवरण। पुराने नियम में लिखा था कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने। चलो ये आपने पढ़ा था, बोले प्रभु कहेगा, प्रभु कहेगा आप आजाद हो, पर ये पहना ये आपने पढ़ा था। हाँ, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने। हाँ? क्योंकि ऐसे कामों से, क्यों मना किया है? ऐसे कामों से, ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। प्रभु को बड़ा गुस्सा आता है, नफरत होता है। क्यों? मैंने बेटा तेरा लड़का बनाया, तो लड़की जैसा की बात करता है, लड़की जैसा की बिहेव करता है। तेरा लड़का बनाया बेटा, तू मेरी रचना पे तुझे अविश्वास है क्या? तू मानता क्यों नहीं है? ये तो लड़का जैसा हर वक्त वो शर्ट पैंट पहन के घूमता है, ये लड़की है, पर उसको दिल इसका मर्द का सीना है। कई लोग होते हैं ना, कई लोग लड़के बनने को बोला हट जाओ हम 5 दिखाए, उसमें एक है ना टोपी पहन के। किसी को लड़का बनना होता है, लड़के पहनते, तो प्रभु को बड़ा घिन इसीलिए आता है कि मैंने बेटा तेरे को मस्त लड़की बनाई है, लंबे बाल कर, खूबसूरत बन, लिपस्टिक बिस्टपटिक लगा, खुश रहे। तू ये क्या लड़के जैसा क्यों करती है? तो प्रभु को ये बात पसंद इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रभु ने जो आपको बनाया है आप वैसे ही रहो। जिसको जो बर्तन बनाया है, कई लोगों को होता है मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया, सवाल मत करो, रचने वाले को सवाल मत करो। आमीन। तो प्रभु को दुख होता है जब हम औरत के समान, पुरुष औरत के समान बनता है और औरत पुरुष समान बनना चाहती है। कपड़े से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप साड़ी के शर्ट भी पहन सकते हो, लुंगी पहन सकते हो, कुछ भी आप चाहो। इंसाफ प्रभु करेगा। कैसे करेगा? जो बात हमें दिल में समझ है। देखो बहुत अच्छी बात लिखी है, अंतिम में अंत करूंगा मैं। पहला करंथी 8 अध्याय 9 पद, सावधान रहो, सावधान रहो। पहला करंथी 8, 9, 10, 29 पद क्या लिखा है? परंतु सावधान, सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता, आपको जो स्वतंत्रता दी है, खाने पीने कपड़े सब कुछ स्वतंत्रता दी है, उसकी कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। देखो आप कुछ भी पहन सकते हो, रह सकते हो, पर
कोई जब आप सुसमाचार देते तो उसके सामने जो है उसको ठोकर न लगे। फिर घर में मारामारी कर सकते हो, बाहर तो नहीं कर सकते हो। घर में सब कुछ हो सकता है, बाहर हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, घर में किया बाहर मत करना, मारेंगे हो तुझे, तो यहां तो जाने देते। तो हमें सावधान रहना है, कहीं हमारी गलत बर्तन, बातों, बोलना, चलना, रहना, जीने से किसी को ठोकर न लगे। हमें सावधान रहना है। पहला करंथी 10 अध्याय का 29 पद। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। दूसरे का भला सोचना। हम खाते पीते कोई बात नहीं, अरे दूसरे का भला सोचो। हाँ, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के मेरी विचार स्वतंत्रता से है, क्यों परखी जाए। परखी क्यों जाए? लोग कहेंगे, ताने मारेंगे, ये ऐसा, और क्यों मेरी स्वतंत्रता परखी जाए? आजादी मिल गई, उसका ये मतलब नहीं है कि हम बंदूक लेके घूमे। पर मैं किसी को मारता नहीं हूं, रखा है खाली सेफ्टी के लिए। लाइसेंस के क्या जाते तो ऐसे ही नहीं। हमें आजादी मिली है, पर हमें प्रभु का आत्मा यदि है तो हम आवाज सुन के चलना है। पहला करंथी 6 अध्याय 13 पद में लिखा है, भोजन पेट भोजन के लिए जो है बनाया है वो पेट के लिए ही है, और पेट और भोजन पेट के लिए इसीलिए बनाया है, श्वास लेके, या फिर वो करते हैं ना आंख बांध करके, वो करते देखा आपने, अंदर डाल के बाहर करते है ना बाबा। तो वो पेट उसके लिए नहीं है एक्सरसाइज करके। पेट खाने के लिए आया है, खाना, तो पेट उसके लिए, सब डालो अंदर। अन्न पेट के लिए, पेट उनके लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। देखो दोनों को नष्ट करेगा प्रभु। कपड़े भी फट जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ जो है वो सब चला जाएगा, लेकिन परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन शरीर प्रभु के लिए है। व्यभिचार के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए है। आमीन। तो सब कुछ प्रभु के लिए होना चाहिए। दिन प्रभु के लिए होना चाहिए, खाना पीना प्रभु के लिए होना चाहिए, पहनना प्रभु के लिए, शादी प्रभु के लिए, सब कुछ प्रभु में चलने के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के महिमा के लिए होना चाहिए। पहला करंथी 4 अध्याय 4 पद, बस मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात मेरा में मन मुझे, मान लो कोई बातों में दोषी नहीं ठहराता। मैंने खाया ना भुंड, मुझे कोई, मैंने ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में अब नहीं जाऊंगा, मुझे दोषित नहीं ठहराता है, परंतु फिर भी इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। मैं निर्दोष नहीं कहलाता हूँ। मेरा मन मुझे नहीं मारता है, मेरा मन मुझे कोई गवाही नहीं देता है कि गलत किया, उससे मैं परमेश्वर की नजरों में खरा सच्चा धर्मी नहीं ठहरता हूँ। क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। प्रभु परखेगा, प्रभु मुझे कहेगा, बेटा तुझे गलती नहीं लगती है, तेरी नजरों में ये मार्ग सही है, पर मेरी नजरों में गलत है। आमीन। तो न्याय करने वाला प्रभु है, जिसने हमें स्वतंत्र किया है। हमारा दिल, मन, सोच शायद गवाह न दे कि हमने गलत किया है, फिर भी हम सही नहीं है। पर मेरा मन मुझे नहीं मारता है, फिर भी आप सही नहीं हो। पर मुझे नहीं लगता मैंने पाप किया, फिर भी आप सही नहीं हो। परमेश्वर यदि कहे तो ठीक है। आमीन। रोमन की पत्री 2 अध्याय 3 पद। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है। देखो उसने ये खाया, देखो संडे को नहीं आया, देखो शनिवार को नहीं आया, देखो दोष लगाता है, और आप वही काम करता है। आप तो वही करता है, तू भी वही करता है। क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? तुझे तेरा भी न्याय होगा। तो हम जो स्वतंत्र हुए, क्या खाया, क्या पीना, पहना, सब कुछ हमें आजादी है, फिर भी हमारा न्याय तो होगा ही। कैसे होगा? रोमन 2:12 पद। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया। देखो व्यवस्था नहीं है, हम ऐसे ही जीते हैं, नियम हो न हो, वे बिना व्यवस्था के भी नाश भी होगे। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप व्यवस्था अनुसार चला, व्यवस्था को तोड़ा, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। आमीन। व्यवस्था अनुसार होगा। तो हमारा जो स्वतंत्र किए गए हैं, हमें कैसे प्रभु हमें आईना दिखाएगा। तुझे लगता है तूने सही किया, आईना देख ले, इससे किसको तकलीफ हुई, उसको तो हुई ना तकलीफ, तो गलत। पर मुझे नहीं हुई, मुझे आनंद मिला, पर तेरे आनंद में किसी का दिल टूट गया, तेरे आनंद में मसीह में चलते चलते किसी को कोई रुक गया, तो हमें सावधान रहना है, हमारा न्याय होगा। स्वतंत्र तो किए गए हैं, खुशी रहो, खुश रहे। आमीन।
एक अंतिम पद पढ़ेंगे। समोपदेशक 12 अध्याय उसका अंतिम पद लिखा है। माफ करो, 15 कौन सा पद है? 16 है, 15 कौन सा है? 12 अध्याय कौन सा पद है? 14 पद पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, देखो, आपने न्याय भली करेगा। की हो या बुरी की हो, सबका न्याय करेगा। न्याय करेगा। हम आनंद तो करना है, आनंद मारने वाला प्रभु नहीं है, पर हमें जो बुद्धि दी है उसका भी इस्तेमाल करना है। हमें दूसरे के लिए भी सोचना है। आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे, आशीष दे। आओ प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें ये बातों के लिए। यदि हमने किसी के न्याय किया है, कोई कपड़े पहनने पर, तो माफी मांगे। यदि हमें चोट लगी है कोई कपड़ों में, बातों में, लोगों के जीवनों में, इनके व्यवहारों में, तो हमें प्रभु से सामर्थ्य मांगना है। निर्बल हुए तो बल मांगना है। और यदि हमारी वजह से कोई दुखी हुआ है, कमजोर हुआ है और मसीह में चलते चलते रुक गया है, तो हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें माफ करे, हमें समझ दे, और दूसरे के मनों में भी ऐसा प्रभु काम करे कि वो हमें माफ कर दे, जिससे स्वर्ग में आने पर, जाने पर हमें कोई बाधा न रहे। हमारा न्याय होने वाला है, हमें आजादी मिली है। दान धर्म दे सकते नहीं देते वो प्रभु जाने, पर खुशी से जो कुछ करते, लोगों की नजरों में ये बात को याद रखना है, और खुद के दिलों में भी जो गवाही प्रभु यदि कहता है तो ठीक है। प्रभु ये बातों के लिए धन्यवाद। ये बातें जो सुनी आपने, मैं आजाद तो किया है, कई बातों में आजाद किया है, पर मैं ऐसे चलना चाहते हैं कि लोगों को दुख न लगे, लोग निर्बल न हो जाए, आपके रास्ते पे चलते चलते रुक न जाए, बाइबल पढ़ते पढ़ते बंद न कर दे, हमारी वजह से किसी को ठोकर न लगे, हमारी वजह से कोई निर्बल न हो जाए, विश्वास में बड़ा हुआ हमारे कारण दुखी न हो जाए। प्रभु हमें सावधान रहना है, प्यार के नियम में चलना है। ये बातों के लिए धन्यवाद। मेरे भाई बहन सुनने वाले समझ पाए और ये बात फिर से सुने, दोहराए और सच के साथ जुड़ जाए। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में हम मिलकर करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराध को क्षमा करना। हम परिश्रम मत आनंद देना, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे साथ और मसीह में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। शेयर करना और प्रभु में बढ़ना। थैंक यू। Shalom.